जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैंने ये पूरी किताब प्रकाश अवस्थी ऐप में वेल मैनर पढ़ा दिया है, जिसे बाइलिंगुअल पढ़ाया है। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी। कहीं ना कहीं थ्योरी के अलग से भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे एडवांस मैथ के। और ये किताब लिखा भले अर्थमेटिक है, लेकिन इसमें अर्थमेटिक एडवांस मैथ दोनों है। बड़े विस्तार से 7525 क्वेश्चंस आपको कराए गए। साथ ही साथ एडवांस का हर एक टॉपिक का स्पेशल वीडियो अलग से प्रोवाइड किया गया है। 1-2 घंटे नहीं, 10-10, 20-20 घंटे के वीडियो, क्योंकि थ्योरी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आने वाले समय में एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होने हैं। आप इस किताब को अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से सीख सकते हैं हमारे द्वारा। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। हाँ, याद रहे वहां कूपन कोड अवेलेबल रहता है, बड़ा सा डिस्काउंट आपको मिलता है। क्या दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। जी हाँ, हम आपको मेंसुरेशन 2D और 3D के इस किताब के वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं यूट्यूब में, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें सीजीएल मेंस भी है और सारे एग्जाम भी हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा करना है मेंसुरेशन ज्योमेट्री में, तो आपको थ्योरी के बिना काम नहीं चलता। वीडियो में भी बताया गया जाएगा, आप बेहतर से पढ़िए। तो आज के सेशन में आप विस्तार से पढ़िए अच्छे से, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। दोस्तों, मेंसुरेशन ज्योमेट्री के लिए हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है, जो कि ऑलरेडी हमने ऐप में कोर्स में आपको 50 घंटे की थ्योरी दे रखी है। आप थ्योरी पढ़कर क्वेश्चंस को लगाएंगे तो ऑटोमेटिक स्वयं से बनना चालू हो जाएंगे। इतिहास गवाह है, 6 घंटे का राइट एंगल थ्योरी दिया है, उसी में सारे मेंसेंस के सब क्वेश्चन करा रखे हैं। कहीं ना कहीं 6 घंटे राइट एंगल, 4 घंटे इक्विलैटरल, 2 घंटे आइसोस्केलस, फिर स्कैलिन, समझ गए। ये सब इंग्लिश में नाम ले लिए, बाकी आप समझदार हो। तो जब थ्योरी पढ़ते हो तो आपको सुकून मिलेगा। जितने लोग भी यूथ का मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, जो कि प्रकाश अवस्थी ऐप में है, वो थ्योरी पहले पढ़ना एक एक चीज का। जैसे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की पहले पूरी थ्योरी पढ़ लेना, नोट्स बनाना, किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, और सब कुछ आपको प्रॉपर ही पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, यहां पर भी जैसे पहला क्वेश्चन आया, बड़े आराम से चलेंगे, भले उसमें टीयर 2 लिखा है, नॉट ए बिग डील। पहले समझो, कहते त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC के, ट्रायंगल ABC का परिमाप इतना है, BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई की √2 गुनी है, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब AB बराबर AC के है, तो ये ट्रायंगल जो हो गया वो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। तो हैंड डाल लीजिए, वरना तो थ्योरी में पढ़ लेना, वरना हैंड डाल लो। आइसोस्केलस ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केलस ट्रायंगल और हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। बड़े प्यार से इसकी थ्योरी को सीखो, तभी आने वाले समय के क्वेश्चन होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे उसकी थ्योरी बताएंगे। साथ ही साथ फिर जब क्वेश्चन आएंगे तब कोई थ्योरी नहीं, सीधे खेला होगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टी को समझो। समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो जो उनके आधार के एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। तो पहली बात क्या जाने आइसोस्केलस ट्रायंगल में कि 2 साइड्स आर इक्वल, उनके बेस के एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। अब यहां थोड़ा सा भाषा का प्रयोग होता है। ये जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर होगी, यानी लंबवत होगी। लंबवत के साथ ही साथ ये इस भुजा के 2 बराबर टुकड़े कर देगी, मतलब बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। ये भी साथ ही साथ ये एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक, यानी जो ये थीटा एंगल होगा वही ये एंगल थीटा होगा।
देखिए प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी है, इसीलिए कह रहे 50 घंटे की मेंसुरेशन ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ना, सुकून मिलेगा, फिर किसी भी किताब का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस लाइन को, जो ये एडी है, इसके बारे में भी जानो। इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड, यानी शीर्ष लंब, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, वैसे बच्चे जानते होंगे हाइट भी बोला जाता है, वो बच्चा जानता है कि इसे हाइट भी बोला जाता है। इस केस में इसे मीडियन भी बोल सकते हैं, माध्यिका भी बोल सकते हैं, माध्यिका भी बोल सकते हैं। अब सर माध्यिका क्यों बोल सकते हैं? अरे भाई सीधी सी बात है, ये स्ट्रेट आया है, वही परपेंडिकुलर और दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। और माध्यिका का काम क्या होता है? भुजा को दो बराबर भाग में डिवाइड करना। ठीक है, और हाइट तो बोलेंगे, ये सभी जान गए। हाइट, ठीक है, ऊंचाई। बातों को पहले देखो, पेशेंस से सीखना। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब नॉलेजेबल, यानी एक एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन, पांच पांच क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। एक पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। पहली बात, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। समद्विबाहु आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो आधार के दोनों कोण बराबर होते हैं। ये जो ग्रीन कलर में आया, ये परपेंडिकुलर होता है। यहां इसको कई नामों से जानेंगे, एल्टीट्यूड, मीडियन और हाइट के नाम से। और ये भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। साथ ही साथ ये एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये सबको मालूम है। अब इससे जो क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं, उनमें भी ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं जनरेट हो रहा है इससे, पर डायरेक्ट इसके फॉर्मूले भी। अभी मैं आपसे पूछ दूं कि बता दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 99% बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है। और जबकि सीजीएल मेंस में पूछा गया है, b/4 √4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है उसका एरिया का फॉर्मूला, 99% बच्चों को नहीं याद है। हाँ, जैसे tan थीटा का फॉर्मूला नहीं याद होता, वैसे इसका भी नहीं याद होता। अब एक चीज समझो, ए बी सी, फिर से समझो, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर। अब नाम सुनो दोस्तों, ज्यादातर इसका नाम हम लोग जनरली लेते हैं बी, जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया उसी हिसाब से नाम ले रहे हैं। और ये जो बराबर भुजाएं बराबर हैं, उसे हम लोग ए बोलते हैं। बराबर भागों में डिवाइड, यानी b/2 और b/2। यहां हाइट एडी है, पाइथागोरस लगाओ। तो अगर आप एडी निकालोगे, एडी बराबर अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, यानी अंडर रूट हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाई 4, यानी अंडर रूट हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाई 2। ये इसका हाइट होगा। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए इसका हाइट क्या होता है। 99% बच्चों को नहीं याद है, यही हकीकत है, हकीकत है। ठीक है, हम भी एक जमाने में नहीं आता, क्या करेंगे, पर पेपर में जब आता है तभी याद करना पड़ेगा। पेशेंस रख के पढ़ो, समझे। तो इसका हाइट का फॉर्मूला याद कर लेना कि भैया आइसोस्केलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट क्या होता है, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बाई 2। अच्छा, थ्योरी में बहुत ज्ञान दिया हुआ है, यहां पेशेंस के हिसाब से ज्ञान देंगे। पहली बात तो ये हो गया। अब एरिया इन जनरल, अगर कोई भी ट्रायंगल हो इन जनरल, तो एरिया तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट ही इसका एरिया होता है। बोलो मगर प्यार से। तो 1/2 बेस इंटू हाइट जब इसका एरिया होता है बच्चा, तो 1/2 तो ऐसे लिखो। अब बेस क्या है, गौर से देखो, इसका बेस क्या है b, और इसकी हाइट क्या है, तो हाइट है अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बाई 2। सीधे याद भी करना, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और एरिया को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो बच्चा इसे तैयार कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है,
इससे इतना ही होता है, बाकी क्वेश्चन पे इसके बहुत से लेवल होते हैं और बहुत से तरीके से पूछे गए हुए हैं, तो हमने सब में चर्चा करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के ही कराने हैं, सभी जानते हैं कि मजाक नहीं होना इसमें। तो पहले हर एक क्वेश्चन में ज्ञान आपको मिलेगा, तो ये चीज आप समझ गए इसके बारे में। आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, और ये इसके बारे में है। मतलब ये चीज आपको सॉल्व करना आना चाहिए, एक तो याद भी होना चाहिए और माइंड में कि ये होता है, क्योंकि क्वेश्चन में होता लगाते हैं फॉर्मूला कम लगाते हैं, होता लगाते हैं फॉर्मूला कम लगाते हैं, पर इससे सब आपके माइंड में सेट होगा। अब देखो क्वेश्चन कितने प्यार से होगा। अब जैसे ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बच्चा घबरा गया सर व्हाई दिस कोलावरी, कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन है, और क्या, तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट तो आने सब फर्जी है, सीधी सी बात है। देखना कितने प्यार से करेंगे, इतू सा भी हम दिमाग लगा दे तो कहना। पर थ्योरी, कॉन्सेप्ट इज द पावर। कहते हैं त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी के बराबर, शांति से बना लो, ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है, भाषा। तो जब ए बी ए सी के बराबर तो तुरंत समझ गए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मोटा मोटा तुरंत माइंड में सेट हो गया। कहते हैं ट्रायंगल एबीसी का परिमाप यानी पैरीमीटर, ट्रायंगल एबीसी का जो परिमाप है वो दिस वन है, ठीक है कोई बात नहीं। कहता है बीसी की लंबाई भुजा AB की लंबाई की √2 गुनी है। BC की लंबाई AB की √2, यानी ये दोनों बराबर होंगे AA, तो ये A√2 होगा। अब परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, यानी आप इसको अगर सही से देखोगे तो 2A + A√2 यही बराबर हो जाएगा 8 2 + √2 के। गौर से देखो, A कॉमन लोगे तो 2 + √2 2 + √2 कट जाएगा, यानी A = 8 आ जाएगा। समाज के सामने A बराबर 8 आया। देखिए जितना बताएंगे वही करना है, एक्स्ट्रा नहीं। ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, और ये जो चीज हो गई वो 8√2 हो गई। अभी भी खतरा है। कहता है एबीसी का क्षेत्रफल। अब या तो बच्चा फॉर्मूला याद करे कि भैया b/4 √4a² माइनस का b² होता है, यानी ये फॉर्मूला सीधे याद हो कि b/4 √4a² माइनस b², तो याद नहीं रहता, पर पेपर में मेंस में पूछा गया, याद करो तभी आप दूसरों से अलग होगे। अब कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है? ये परपेंडिकुलर होता है, बोलो हाँ। ये दोनों भुजाएं बराबर, तो 8√2 है, तो ये अब 4√2 हो जाएगा, और ये भी 4√2 हो जाएगा। अब पाइथागोरस लगाओगे, हाइट निकालोगे, हाइट पाइथागोरस से, तो 8 के स्क्वायर में 8 का स्क्वायर 64, और 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, और स्क्वायर रूट लोगे तो 32 ही, ये भी 4√2 ही आ जाएगा, ये भी 4√2 ही आ जाएगा। अब एरिया हमने क्या पढ़ा? 1/2 बेस जो कि 8√2 है, बोलो बोलो टेल, और हाइट कितना है? 4√2, और मासूम से दोस्तों 8 चौक 32 इसका एरिया हो गया। आप जितना व्हाइट कलर से लिखा है बस उतना ही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यानी कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो हर एक चीज में थोड़ा समय लगेगा, थ्योरी को जरूर पढ़िए, बिन थ्योरी कुछ नहीं होगा, कितना भी आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। बिना थ्योरी के कुछ नहीं, इसमें मेहनत लगता है, पसीना बहाना पड़ेगा, टाइम पास से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको वेल मैनर समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, भन्न से तुम बादशाह, और क्या। अब आ गया, यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो उस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर से थ्योरी आ गई। देखो अभी तक आइसोस्केलस, ये जो ट्रायंगल बताया था लिख देते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसे हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहता है। अब इसी में थोड़ा सा इसका एक वर्जन आता है, राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल।
राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो यही इसके पास थ्योरी लिख देते हैं। थ्योरी को साथ में लाएंगे, कोशिश यही रहेगा। तो राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसका हिंदी में अर्थ ये होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? मासूम से दोस्तों ये चीज, अब इसकी भी छोटी छोटी प्रॉपर्टी को समझो। समकोण और आइसोस्केलस मतलब दो भुजाएं बराबर होना, यानी अगर किसी भी त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर हैं और राइट एंगल है, तो कहते हैं इसके आधार के भी एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, और साफ साफ 45 45 ही होंगे, क्योंकि ये 90 हो गया तो बचा कितना? 45 45। अब ये भुजा ए है और ये ए है, तो पाइथागोरस से a√2 होगा। अब परिमाप सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों भुजाओं का योग ही इसका पेरीमीटर होता है। अगर एरिया की बात करें तो बड़ा सिंपल एरिया 1/2 a इंटू ए, समझ गए? यही एरिया होता है। बाकी धीरे धीरे करके आप कॉन्सेप्ट नोट्स में मतलब नोट्स बनाए होंगे, खुशी मिलेगी धीरे धीरे। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, देखिए सेम पैटर्न पे है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल, बात बराबर है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम तुरंत जान गए कि प्रभु अगर ये a है, ये a है, तो ये a√2 होता है। अगर सही से जोड़ोगे, सही से, तो 2a प्लस a√2 बराबर 8 प्लस √2 प्लस 1। अगर इससे हमने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया? a√2 कॉमन ले लिया, तो √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 √2 प्लस 1। और दोस्तों देखा जाए इससे ये कैंसिल होगा, भाग दोगे √2 से, यानी a बराबर 4√2 आ गया। तो a बराबर 4√2 आ गया। कहता उस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कर्ण जो कि आपके सामने हाइपोटेनस ये लिखा हुआ है, ये वैल्यू इसमें पुट कर देना, आंसर 4√2 इंटू √2, तो 8 इज द राइट आंसर। अब बताइए क्या दोनों सीजीएल मेंस के क्वेश्चन में कोई दम था? नहीं, कोई दम नहीं, पर बच्चा पढ़ने से ही होगा, टाइम पास करने से नहीं होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थ्योरी के लिए डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, और वहां से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं एडवांस मैथ की बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल पे प्रकाश डाल देते हैं, क्योंकि भविष्य में क्वेश्चन आएंगे तो जल्दी जल्दी प्रकाश डाला जाए। थोड़ा सा इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी लंब, इसे बेस बोलते हैं, और इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। लंब आधार कण, लंब आधार कण। तो पाइथागोरस कहता है p² प्लस b² बराबर h² के। परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। और वो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करती है। पहले बोलो हाँ। अरे दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तभी समकोण त्रिभुज होता है, ऐसा ये समाज कहेगा। छोटे छोटे स्पेशल पॉइंट लिख लेना, छोटे छोटे, हाँ ज्यादा जहरीले नहीं लिखवाएंगे। हाँ भविष्य में क्वेश्चन आएंगे तब जहरीले भी लिखवाएंगे, आप अभी छोटे छोटे लिखो, छोटे छोटे। जैसे ये समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर कोई स्क्वायर बन जाए, ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर क्या बन जाए? स्क्वायर बन जाए, तो हमसे कहते हैं स्क्वायर की साइड क्या होगी? मासूम से दोस्तों, अगर इसको हमने ए भुजा माना है, इसको बी माना है, और स्क्वायर की साइड चाहिए, ठीक है, स्क्वायर की साइड चाहिए, तो आप सीधे याद करो x बराबर बेस इंटू हाइट
हाँ, ये ऐसे याद करना, अपॉन बेस प्लस हाइट। यानी a इंटू बी और a प्लस बी, ये होगा। यही चीज आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी काम करेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, क्या आया हुआ है, सीधे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सीधे याद रखना कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वर्ग बनता है जिसका बेस, चाहे मतलब हाइपोटेनस को छोड़कर बाकी कुछ भी बेस हो, हाइपोटेनस वाला अलग है, उसकी खूब सारी अलग अलग प्रॉपर्टी है, जब क्वेश्चन आएगा तो सीधे रटवा देंगे, वरना प्रूव करना सिखा देंगे, सीधी सी बात है। अभी बस इतना मेन फॉर्मूला, ये एज ए फॉर्मूला है, तो ये कई जगह लगेगा, जब लगेगा धीरे धीरे करके तो आपको सिखाएंगे हर चीज। अभी पहला याद करो, वरना इसके बहुत डायग्राम होते हैं। ये वाला भी पेपर में पूछा जाएगा, तो वो भविष्य में आएगा तब डिस्कशन करेंगे। ये वाला भी पूछा जाएगा कि इसका एरिया, ठीक है, यहां पर ये a दे दिया, ये b दे दिया, और अगर ये x पूछा जाए तो x बराबर अंडर रूट ए बी होता है। तो ये सब चर्चाओं का विषय है, वो बाद में करेंगे। अभी आप मोटा मोटा वाला सीखो। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बोलो हाँ। ज्यादा की ओर नहीं जाना, छोटे छोटे 2-3 पॉइंट और देख लो ना, 6 घंटा थ्योरी बताएंगे तो फिर हो गया, समझ गए ना, वो थ्योरी वहीं से पढ़ो। अब ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है जिसे ये समाज इन सर्कल कहेगा। क्या कहेगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल, जो कि r होता है। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होगा? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से निकालेंगे, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2, ये होता है। मतलब लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। मोटा मोटा तैयार कर लो। इसी में परिवृत्त की त्रिज्या भी बहुत फेमस है। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या जो कि हमारा हाइपोटेनस का आधा, यानी कैपिटल R बराबर h/2। परिवृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल हाइपोटेनस बाई 2 होती है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, हजारों बच्चों ने कोर्स ले रखा है, बड़े अच्छे से पढ़ना, थ्योरी को खुशी मिलेगी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है स्पीड से पढ़ाइए, पॉसिबल नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ये हो गया। अब इसमें आपको 2 छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखिए। हाँ, एक्चुअल में युगों युगों तक वीडियो देखा जाएगा, इसलिए प्यार से पढ़ाएंगे। R बराबर डेल्टा अपॉन एस बी होता है। डेल्टा मतलब होता है एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस फॉर होता है सेमी पेरीमीटर, जिसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं। यह भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। और कैपिटल आर का भी जनरल फॉर्मूला होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। एबीसी त्रिभुज की साइड है और डेल्टा मतलब एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। तो राइट एंगल में अभी इतना ही, बाकी भविष्य में जैसी देवी वैसी पूजा के हिसाब से। अब यहां आ गए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ो। कहता प्रत्येक भुजा x मीटर वाले, देखिए यहां एक शब्द क्या प्रत्येक बोला, एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल, यानी जो प्रत्येक भुजा x मीटर बोल दिया, तो ये जो ट्रायंगल हो गया ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। कौन सा हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि इक्विलैटरल में ही यानी समबाहु त्रिभुज में सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50, 70, 80 भुजाओं वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। अब ये 50, 70, 80 अन्य वाले के क्षेत्रफल के बराबर है, तो x का मान किसके निकटतम आएगा? अब यहां खेला है, खेला को समझो। एक ट्रायंगल होता है स्कैलीन, जिसे समाज विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानता है। थोड़ा सा बताएंगे। ये ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, यानी ए बी और सी ऐसे ले लिया। अगर हमें विषम बाहु त्रिभुज का एरिया चाहिए होगा, तो ये समाज कहता है कि ये इसी को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं बच्चा,
एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है? सेमी पैरीमीटर, सभी भुजाओं का योग का आधा, सभी भुजाओं के योग का आधा सेमी पैरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्केलिंग के बारे में। अब हम अपने क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं, बड़े आराम से सीखो। तो ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होता है। अब यहां खेला है, देखो करना पड़ेगा। आप सोचोगे हम शॉर्टकट मार दे, कोई शॉर्टकट नहीं। 50, 70, 80 कोई ट्रिपलेट्स नहीं होता, क्योंकि 5, 7, 8 कोई ट्रिपलेट्स नहीं होता, यानी सॉल्व करना है। तो पहले सेमी पैरीमीटर यहां निकालो, अर्ध परिमाप। 50, 70, 80, 50, 70, 120 और 80 200 हो गया, बटा 2, यानी अर्ध परिमाप इसका 100 आ गया। अब यहां पर एस ऐसे रखो और ये 100 है। 100 में से पहले तो 100 ऐसे रखो, 100 में से 50 गया तो 50 आया, 100 में से 70 गया तो 30 आया, और 100 में से 80 गया तो 20 आया। 100 में से 50 गया तो 50 आया, 100 में से 70 गया तो समझ गए 30। ये क्योंकि फॉर्मूला आपके माइंड में है √S S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई जल्दी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। जिसको जल्दी है स्वयं जिम्मेदार है। और बताओ बताओ क्या कर लेंगे, बताओ हमें क्या कर लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा ना, बोलो बोलो, टेल टेल। चले दोस्तों, आप मोटा मोटा देखो, ये 50 गुणे 20, तो कहीं ना कहीं ये 1000 हो गया, और 100 गुणे 30 यानी 3000 हो गया। तो इससे जो हमें प्राप्ति एक्चुअल में हुई वो सिर्फ 1000 बाहर आएगा, √3 अंदर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 वाला अंदर रह जाएगा, बाकी 1000 के दोनों मल्टीपल हैं, तो 1000 बाहर आ जाएगा। और ये हो गया √3/4 एक्स स्क्वायर। इसका इससे हैप्पी बर्थडे, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4000 के। तो एक्स बराबर, सीधी सी बात है, निकालेंगे। कह रहा एक्स का मान किसके निकटतम है, निकटतम बोला गया, यानी 4000 का हमें एक्स बराबर 4000 है, और इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, 36 36 होता है, 65 गुणे 42 25 होता है, तो उससे पहले में आएगा, 63.2 में आ सकता है। यानी इसको ईमानदारी से आप स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि ऑप्शन आप देख रहे हो, रिस्क मैं ले सकता हूं पर नहीं लूंगा। 36 36, यहां 36 ऐसे लिखा, 86 हो गया। यहां 40 मतलब 400 आएगा, यहां भी 6 दूनी 12, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में कि 3 बार में, तो 3 बार में जाएगा। 123 गुणे 63 पॉइंट समथिंग, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तो बच्चा इनको सीखना है, टाइम पास से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे जब तक आप पेन नहीं चलाओगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एसएससी के क्वेश्चन टफ ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़े भी जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। चलिए, आई होप ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है, सब चालू करने वाले हैं धीरे से, धीरे धीरे करके सभी पढ़ा रहे हैं, और ये सिर्फ भले के लिए पढ़ा रहे हैं, जिससे सीखे। अब ये 2020 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सभी एग्जाम में पाया जाता है। कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप देखिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और विच इज इक्वल टू 36√3। हैप्पी बर्थडे। 36 चौका 144, यानी a बराबर 12 आ गया। अब हमसे कहता भैया इसका परिमाप बता दो। परिमाप समबाहु त्रिभुज का 3a होता है,
12 त्याएं 36। 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 36 आएगा। बोलो हां। धीरे धीरे हमारी स्पीड भी आ जाएगी। 2020 का क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई 15 है, उन भुजाओं के बीच का कोण 90 है। आज ही हमने बताया है आपको आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, अरे बोलो हां। जब हमने आपको यह चीज सिखाई है मासूम से दोस्तों, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसी पर प्रकाश डालेंगे, इसी पर प्रकाश डालेंगे। देखा जाए ये एंगल 90 है, ये भुजाएं 15 हैं और ये भुजा 15 है। पाइथागोरस से ये 15√2 हो जाएगा। सभी को मालूम है, आज भी लिखवाया है। कहना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो तो इन पे डिपेंड है ना मेरे भाई। क्षेत्रफल 1/2, 15 गुणे 15, तो 225/2 इज द राइट आंसर। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो जो क्वेश्चन आसान है उन्हें हम तेजी से करते हुए चले जाएंगे। हाँ, अब सीजीएल का क्वेश्चन आसान आ रहा तो मैं क्या करूं, आपके सामने सीखो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3, 5, 4 है। थ्योरी में आपने पढ़ लिया होगा कि 3, 4, 5 क्या होता है, एक ट्रिपलेट्स होता है। क्या होता है, एक ट्रिपलेट्स होता है। अरे बोलो हां। जब 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट्स होता है तो सिर्फ हमसे एरिया ही तो पूछा गया। ये तो खुशी की लहर है। ये 3, ये 4, ये 5। पाइथागोरस थ्योरम, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। समझदार हो। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो 1/2, दोनों छुटकी का गुणा यानी 3 गुणे 4, 12/2 यानी 6 आ जाएगा। इसका आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बोलो मगर प्यार से, ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, एक मैम एक फॉर्मूला बता रही है 1/2 AB sin थीटा। चलो उसको भी लिखवा देते हैं। अनीता मैम है, बहुत दिनों से पढ़ रही है हमसे, ठीक है। अब एग्जाम अगर टाइम से हो जाते तो अब तक इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती, ठीक है। ये भी है, ध्यान दो। जो ये फॉर्मूला बता रही है इसका मतलब इन्होंने शायद कोर्स ले रखा है एडवांस मैथ का हमारा स्पेशल। समझ गया मैं। दोस्तों, हमने बिल्कुल डेप्थ में बताया हुआ कि अगर ये एंगल थीटा है और ये ए है और ये बी है, और कोई भी ट्रायंगल का एरिया की बात करें, व्हाटएवर, सब इसी से निकल आएगा। अगर इसका एरिया की बात करें तो 1/2 पड़ोसियों का इंटू AB sin थीटा होता है। ये फॉर्मूला सर कैसे, वाई दिस कोलावरी। चलो आ जाओ। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये 90 है, और अगर ये A है और ये B है और इसका एरिया, तो ये हमें क्या 1/2 AB तो ऐसे हो गया। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी एरिया ये। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, सारे के सारे 60-60। देखिए आप जादू देखिए, काला जादू। और ये भुजाएं सारी बराबर होती हैं, तो 1/2 ऐसे AA यानी A² और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो कि बहुत मोहब्बत से आना चाहिए। बाकी आप पे डिपेंड है, आप कैसे पढ़ रहे हो। बोलो बोलो, टेल टेल। बिल्कुल, जो CVD 2 की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल पढ़ेंगे मेरे भाई। पढ़ सकते नहीं, पता नहीं कौन सी दुनिया से CVD 2 वाले, हमें समझ में नहीं आता है। अरे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप सही से देखो तो, ठीक है। जितना हमने रेलवे में पढ़ा दिया है, बहुत पढ़ा दिया जिसे कहते हैं। हमें तो दिख रहा है कि कहां से क्वेश्चन उठाया गया। सेम क्वेश्चन पढ़ लो, अगर ना आए तो बता दो। देख लो, देख लो। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 है, आधार 18, तो प्रत्येक समान भुजा। अब देख रहे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो, आधार 18 है और समान भुजा ये x है, तो 2x + 18 = 50 के। सीजल में आया 18 कम कर दो, कितना आया 32, x = 16। तो प्रत्येक बराबर भुजाएं 16 होंगी। बोलो बोलो, टेल टेल। अच्छा, 7 के बाद 8 नंबर, ये प्यारा सा मेंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये खेला है, ठीक है, ये खेला है। तो ये सारे खेले जितने भी होते हैं, ये तो बिल्कुल मासूम सा क्वेश्चन है। सारे जहरीले क्वेश्चन
प्रकाश अवस्थी ऐप में थ्योरी में जरूर पढ़िए, खुशी मिलेगी। क्या मिलेगी? खुशी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं तो घबरा गया। देखो डेप्थ में इसमें बताएंगे नहीं आपको, हम याद करा देते हैं कुछ डिजाइनें जिन्हें आप याद कीजिए, सुकून मिलेगा जीवन में। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, बहुत अच्छे डिजाइन को तैयार करना, बहुत अच्छे से। जो जितनी डिजाइन अभी बनाएंगे चारों रट लेना, तीनों साइड 3 डिजाइन बनाएंगे, तीनों रट लेना। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक सेमी सर्कल है, अर्ध परिमाप, और आप जानते हैं कि क्वाड्रेंट भी बनता है, ये क्वाड्रेंट है। अब अगर ये भुजा ए है और ये भुजा बी है और हमसे कह दे कि प्रभु इसका एरिया बताओ, देखो किसका पूछ रहा है? इसका एरिया पूछ रहा है। अब सर इसका एरिया कैसे निकालें? वाई दिस कोलावरी? आप सीधे याद रखना, सीधे जो एरिया इस राइट एंगल ट्रायंगल का होगा वही एरिया इस पोर्शन का होता है। आज से आप बिल्कुल रट के बैठो, जो एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का वही इस पोर्शन का, यानी 1/2 a इंटू बी इसका आंसर हो गया। मुद्दा खत्म, मुद्दा खत्म। ये पहला डायग्राम रट लो। अब आते हैं हम दूसरे डायग्राम में, कई सारे होते हैं, दूसरे को समझो। दूसरा क्या है कि जैसे ये एक स्क्वायर है, ये क्या है? एक स्क्वायर है, और यहां पर 4 सेमी सर्कल बन गए, 1 2 3 और 4। क्या बन गए? सेमी सर्कल, जिसे अर्धवृत्त कहते हैं। उसके बाद मेरे मासूम से दोस्तों, यहां खेला होगा, अभी देखते जाना। चलो टच कर गया, वरना हम सोच रहे टच नहीं कर पाएगा, टच कर गया। अब देखा जाए कि ये पोर्शन का एरिया, इस पोर्शन का एरिया, इस पोर्शन का एरिया और इस पोर्शन का एरिया, चारों बराबर ही है, लग नहीं रहा पर हैं। इन चारों का एरिया, इन चारों का एरिया, जैसे ये वर्ग है, ये वर्ग है, तो इन चारों का एरिया वर्ग के एरिया के बराबर, यानी ए स्क्वायर ही होगा। किसका? ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन। अगर हमसे पूछ दे इन पोर्शन में किसी एक का, तो ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 4 होगा। सीधे याद कर लेना, ठीक है। और इसी में तीसरा डायग्राम आपको तैयार करना है। तीसरा डायग्राम क्या? कि ये एक राइट एंगल है, क्या है? समकोण। नहीं तो याद रखना ट्रिपलेट्स दिए होंगे। अगर ट्रिपलेट्स दिए हैं और एक सेमी सर्कल ये बन रहा है, एक सेमी सर्कल ये बन रहा है, और यहां से ये चीज ऐसे आ रही है, ऐसे, और कहीं ना कहीं मासूम से दोस्तों आपसे कह दे प्रभु इसका और इसका एरिया बता दो। सीजीएल मेंस तक के लेवल में पूछे गए, तो याद रखना अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भुजा ए होगी और ये बी होगी, तो याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया के बराबर ही इसका एरिया होता है। तो ये तीनों डायग्राम आप याद रखोगे तो आपको क्या मिलेगी? पेपर में खुशी। जब आप सही से पेपर देखोगे, हर भर के ये क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, ठीक है। इन्हें हम प्रूव करने के लिए, इनमें प्रूव करने में कोई हवा नहीं है जो आप ये सोचो कि बड़ा हवा है, बेसिक है इसका भी डेरिवेशन सभी का, ठीक है। प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम ग्रुप में जाना, एक राइट एंगल ट्रायंगल करके ऊपर सर्च कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी 100-150 पेज की, वहां सब आपको डायग्राम मिल जाएंगे। इन्हें सब राइट एंगल में ही निपटा देते हैं।
ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम चल गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, मेंस का क्वेश्चन। अब ये क्या है, फर्जी है, ये क्या है, फर्जी है, जो पढ़ा है उसके लिए। अब ये फर्जी क्यों है, पहले समझो। 21, 28, 35 ऐसे लिखो, 21, 28, 35। क्या ये ट्रिपलेट्स है, समझ में नहीं आ रहा, 3 से भाग दे दो, नहीं 4 से, नहीं 7 से जाएगा, 3, 4, 5, 7 पना 35, 7 चौक 28, 7 तिया 21, यानी ट्रिपलेट्स है, यानी 21, 28, 35 पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। और अभी तो बताया है, जो ये राइट एंगल है ना, 1/2, 21 गुणे 28, बस यही आंसर। अब पेपर में बच्चा जूझ जाता है, कहता भैया हम तो करके मन में चाहे जो हो जाए। अरे भैया इसीलिए तो पढ़ा जाता है, नोट्स क्यों बनाए जाते हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं, टाइम पास के लिए नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आजकल ट्रेडिशन में चल रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी 10th की क्लास में। और बताओ, जाके देखो, ऐसे जहरीले क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। 14 1 कम 14 हासिल 1, 14 दूनी 28 और 1 29, 294 आंसर। अब बताओ, 2017 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन ये है, जो कि 18 में हुआ था, जिसे जहरीला पेपर बोला जाता है। उसमें एडवांस मैथ बहुत अच्छा आया था, तो 294 इज द राइट आंसर। अब इससे आसान नहीं होता, ठीक है, इससे आसान ये क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे ही हैं, मजाक तो है ही नहीं। चलिए, अब ये भी मेंस का है, पढ़ेंगे मगर प्यार से। अच्छा, थ्योरी में सबके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करा चुका हूं, ठीक है, यहां पर सीरियल से मिक्स करा रहे हैं, थ्योरी में सब हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर को उसके 3 शीर्षों से एक समश्रष्ट भुज बनाने के लिए, देखिए समश्रष्ट भुज इस प्रकार काटा जाता है कि षष्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा। देखिए कितने प्यार से, एक समकोण त्रिभुज बना लो। अभी कटिंग है इसमें ज्यादा, अब कटिंग सब फर्जी वाला, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे। और श्रेष्ठ भुज, देखो पहले तो इक्विलेटर बोल रहा था, देखो 3 भाग में डिवाइड हो रहा है, तो ये सब एक एक मानो ना मेरे भाई, एक 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 एक, समझ गए। हाँ, और क्या। अब ये श्रेष्ठ भुज है तो सारी भुजा इसकी भी बराबर होंगी, तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, मुद्दा खाता। और क्या, और कुछ लोग तो बड़ा हो जाएगा। कहता है एरिया ऑफ हेक्सागोन इज व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेक्सागोन का एरिया, तो हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती हैं, और इसमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं वो 6 बनते हैं, किसमें, हेक्सागोन में। तो 6√3/4 भुजा यानी 1 का स्क्वायर, तो ये हेक्सागोन का एरिया। और इक्विलेटर यानी समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4, भुजा समबाहु त्रिभुज की 3 हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर इंटू 100। खेला हो बे, खेला, फर्जी क्वेश्चन मेंस का, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। 6/9 को ये समाज 2/3 के नाम से जानता है, और इंटू 100 मासूम से दोस्तों 2/3 को हम लोग बोलते हैं 66.66%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 66.66% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कैसा लगा बोलो, मगर प्यार से। तो धीरे धीरे पढ़ते जाइए, हर चीज सीखते जाइए, सिलेक्शन की ओर बढ़ते जाइए, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए है, आप जाके देख लो, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी, सब यही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि टीसीएस पेपर जब कराती है एनटीपीसी 72 और 71 का, तो आप समझदार हैं, आपकी जैसी इच्छा। प्यारा सा जहरीला क्वेश्चन, टफ नहीं है, पहली बार लगाओगे तो टेंशन में, वरना तो फर्जी है, सीधी सी बात है। कहता दी गई आकृति में PQRS एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, और ST क्रमशः PQ तथा PR के मध्य बिंदु हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, निकालेंगे हम लोग, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, नॉट ए बिग डील। ना ना ना, समझो।
सारा खेल डायग्राम का है, बड़े प्यार से समझना। पी क्यू आर, ऐसा करते हैं, इसका डायग्राम जो ये बना हुआ है इसी के साथ खेलते हैं, कहीं से लाना पड़ेगा, इंपोर्ट किया, इसके डायग्राम में आए, ये सब मेहनत है। देखना डायग्राम को, इसको ऐसे किया, डिजिटल बोर्ड से बस यही फायदा है, एक प्यारा सा डायग्राम आपके सामने, ठीक है। वैसे वहां बना हुआ है, उसमें खिचड़ी पकाएंगे तो फिर खिचड़ी, समझ गए, समझ में नहीं आएगा। प्रत्येक भुजा 12 है, तो एक चीज समझो, पहले तो प्रत्येक भुजा 12 है, यानी इसका बेस भी 12 है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एरिया क्या 12√3 आएगा। ओ वाओ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं सर, क्यों? अरे मेरे भाई, फिलहाल तो आपको शॉर्टकट ही बता दे रहे, चिंता मत करो भाई। हाइट ये कुछ ना कुछ आएगी आएगी, मेरी बात को समझना, ये हाइट कुछ भी आएगी, अभी वो बात की बात है, आपको डायरेक्ट बता दे रहे। ये मान लो ए आया, मान लो, तो एरिया क्या होगा 1/2, ये हाइट डाला तो 12 गुणे ए, 2 से गया यानी 6a, यानी 6 का मल्टीपल ना ये है ना ये है, ये आंसर। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल, अच्छा लगा होगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। जी हाँ, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अभी इतना आसान नहीं जितना मैं बोल रहा हूं, ठीक है, इतना आसान नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये चीज हमारी हो गई 12। अब क्या किया जाए और कैसे सॉल्व किया जाए, इस पे विचार कीजिए और इस समाज को बताइए कि अब इसका आंसर कैसे लाओगे। देखिए, पहली बात तो जब ये इक्विलैटरल है और ये मिड पॉइंट है, मेरी बात को समझना, तो ये एज ए क्या होगी, हाइट हो जाएगी, ये एज ए क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इक्विलैटरल की हाइट होती है √3/2 ए, यानी भुजा, भुजा जो कि 12 है, 12 यहां रखोगे तो ये 6√3 इसकी हाइट हो जाएगी। जब a बराबर 12 रखोगे तो 6√3 इसकी हाइट हो जाएगी, यानी ये जो भुजा की वैल्यू आई वो 6√3 आई। सेम चीज ये भी जो आएगी वो भी 6√3 आएगी। उसके बाद भी मैटर है, उसके बाद का भी मैटर समझो, ठीक है, क्योंकि 2:1 के रेशियो से डिवाइड होगा। सर 2:1 के रेशियो से वाई दिस कोलावरी, क्योंकि ये S और T हमारा मिड पॉइंट है, और देखा जाए मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ये 1:1 का रेशियो हो गया, ये भी 1:1 का रेशियो हो गया, और 1:1:1:1 तो ये 2 होगा, इसका आधा 1 होता है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो जिस रेशियो से, जैसे ये 2 तो ये भी 2 के रेशियो से, तो ये 1 का रेशियो से और ये 1 के रेशियो से डिवाइड होगा। बात समझ में आई? यानी ये 2:1 के रेशियो से डिवाइड हो जाएगा, और यही हमारे एक तरीके से इसकी हाइट निकली 6√3, जो कि 2:1 के रेशियो से डिवाइड होगा, 2:1 के रेशियो से डिवाइड होगा, समझ रहे ना? तो ये 2:1 के रेशियो से अगर डिवाइड होगा तो 3 बराबर 6√3 के, तो 2 बराबर 4√3 के, तो 2 बराबर 4√3, यानी ये वैल्यू 4√3 हो गई और ये वैल्यू भी क्या हो गई, 4√3 हो गई। देखो, पूरी मेहनत से और प्यार से ही सिखाएंगे। इसके बाद यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, जिसे लंबवत कहते हैं। ये 12 है तो ये 6 ब्रेक हो जाएगा। पाइथागोरस से हाइट निकाल लो, तो 4√3 का स्क्वायर, तो 16 × 48 और 6 का 36, तो √12 आ गया। 12 को ये समाज 2√3 बोलता है, यानी ये जो हाइट होगी वो 2√3 होगी। अब हमसे कहता है कि इस ब्लैक वाले का एरिया यानी 1/2 12 × 2√3। मासूम से दोस्तों, 12√3 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चों को ये टफ लगा होगा, आप सॉल्यूशन देखिए, बस जरा सी है, और इससे पहले हमने इसका शॉर्टकट बता दिया था, 6 का मल्टीपल इज द राइट आंसर।
6 का मल्टीपल इज द राइट आंसर। कैसा भी किस लेवल का क्वेश्चन सब बताएंगे। चलिए, एक बच्चा कह रहा है अनुज यादव सर थ्योरी नहीं पढ़ाते। भैया ये कोर्स है प्रकाश अवस्थी ऐप में, जाकर वहां देखो 50 घंटे की थ्योरी के वीडियो दे रखे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? यूट्यूब में 90% किताबें निःशुल्क पढ़ाते हैं। समझ गए? जाकर एक बार देखो सही से चैनल में, ठीक है? हाँ, पूरी पूरी किताबों का भर भर के पढ़ाया। कभी प्रकाश अवस्थी ऐप भी तो डाउनलोड करो, है कि नहीं करोगे? भाई थ्योरी तो वहां पर टाइप वाइज पढ़ाएंगे। देखिए टफ चीजें यूट्यूब में कहां पढ़ता है बच्चा, पढ़ता है तो बता दो। अगर 6 घंटे अगर मैं यूट्यूब में राइट एंगल ट्रायंगल का वीडियो डाल दूं, कोई नहीं पढ़ेगा। और बताओ, सोचेगा क्या है ये सब टफ। जब चीजों को मेहनत से सीखेगा तब आएगा। ये बात हकीकत है। दी गई आकृति में एक समकोण त्रिभुज एबीसी में AB 12 है, AC 15 है। देखिए AB 12 है और AC 15 है, तो इसको देखकर हम समझ गए ट्रिपलेट्स है। कौन सा ट्रिपलेट्स है? 3 4 5। ये कोई मजाक वाला क्वेश्चन नहीं होने वाला है, पहले समझो। 3 4 5 ट्रिपलेट्स। 3 का 3 4 5, तो 5 का 3 गुना 15, 3 का 9 हो गया, ये 12 15, यानी पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये 9 आएगा। आज ही हमने आपको इसकी थ्योरी भी बताई है। कहता त्रिभुज के भीतर एक वर्ग बनाया गया, वर्ग के शीर्षों में से एक त्रिभुज के शीर्ष से स्पर्श करता है, वर्ग का अधिकतम संभव क्षेत्रफल एक शीर्ष को करता है, ये वाला ऐसे, और इसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है। देख लो, एक बच्चा जो कमेंट कर रहा है उसी के लिए हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि बीच में आएंगे फिर अल्लाह भी करेंगे, ठीक है? ऐसे भी है ना समाज हमारा, ठीक है? आज ही देखो, देवता देवता देखो, हमने आपको बताया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस इंटू हाइट, बेस प्लस हाइट यानी A इंटू बी, A प्लस बी। बाकी इसके 3 डायग्राम और होते हैं और दुनिया भर के और होते हैं, डंडियां हटाने वाले भी होते हैं, ठीक है? अगर ज्योमेट्री को भी इंक्लूड कर दें तो, ठीक है? ये सब बताया हुआ है, देख लीजिए। देखिए देखिए देखिए, थ्योरी आ रही है, समझ गए? तो ज्ञान आपको भर भर के दिया जाएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इसमें जनरल फॉर्मूला कि किसी भी त्रिभुज के, पहले बात सुनो, किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर स्क्वायर बनता है तो उसका साइड यानी भुजा क्या होगा? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट होता है। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये अलग अलग वे में लगता है, ठीक है, पर फॉर्मूला यही है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। अब वो उसके हिसाब से हाइट निकालनी पड़ेगी ना, ये भी तो मैटर है। अब यहां अगर हमें एक्स निकालना है भुजा, तो बेस इसका 9 है, हाइट 12 है, और 9 प्लस 12, तो 9 गुणे 12 ऐसे रखो, ये आ जाएगा 21। थोड़ा बहुत काट पीट भी लो। 3 से 9, 3 से 3 बार में गया, ये 7 बार में, यानी 36/7 आ गया। 36/7 आ गया, बोलो हां। अब हमसे कहता है वर्ग का अधिकतम संभव एरिया, तो वर्ग की भुजा ये है और भुजा का स्क्वायर एरिया होता है। 36/7 का स्क्वायर करो, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो आंसर 1296/49 होगा। 18/2/2018 मेंस का क्वेश्चन है, यानी 2017 मेंस का क्वेश्चन, जिसे जहरीला पेपर के नाम से जाना जाता है। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। धीरे धीरे पढ़िए और इनके लेवल को जानिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है एबीसी एक त्रिभुज है, AB 5 है, AC इतना है, BC इतना है, AD BC पर समलंब है, त्रिभुज का ABD का क्षेत्रफल। एक प्यारा सा क्वेश्चन, अगर आप इसको जनरल मेथड से करोगे खेला हो जाएगा, पेपर बर्बाद, वरना तो ये सेकेंडों का क्वेश्चन है। आज इसको सीखेंगे प्यार से। देखो
एबीसी एक हमारा त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें, तो एबीसी एक त्रिभुज है, बना लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है। AB बराबर 5 के है, AC बराबर √41 के है और BC बराबर 8 के। कहता है AD BC पर एक समलंब है, AD BC पर एक समलंब है। देखिए समलंब यानी ये लंब है, समलंब को मैंने बताया था एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब ये स्कैलीन है, विषम बाहु त्रिभुज, फिर भी लंब है, वरना हमने आइसोस्केलस में इसके नाम बताए थे, एल्टीट्यूड, मीडियन, हाइट बोलेंगे। यहां समलंब बोल रहा है यानी लंब है, ये नहीं कह रहा है कि दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे रहा है। अब हमसे कहता है देवता ABD का एरिया बताओ। अब बच्चा क्या दुनिया भर का यहां A मानेगा, यहां 8 - A, फिर पाइथागोरस लगाएगा, फिर सेट करेगा, क्योंकि हाइट दोनों केस में बराबर है। समय की बर्बादी, थोड़ा कॉमन सेंस सीखो। सर कॉमन सेंस कहां से लाए, अभी सब लाएंगे। देखो क्या, पहले समझो, हमने आज ही थ्योरी में पढ़ा था, दिखाएंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बिन थ्योरी कुछ ना हो बे। हमने थ्योरी में प्रचंड ज्ञान पढ़ा था कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर के साथ साथ भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, और ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों भुजा बराबर। कब, जब आइसोस्केलस होता है। लेकिन ये स्कैलीन है, विषम बाहु त्रिभुज, और विषम बाहु त्रिभुज में देवता आप समझ रहे हो कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो आपके सामने है। तो अभी आप बहुत मोटा मोटा समझना, मैं क्या समझाने वाला हूं, देखना। अगर ये परपेंडिकुलर, अगर ये बराबर होता, ये बराबर होता, तो ये समद्विबाहु होता। अगर ये 8 है तो 4 4 करते तो समद्विबाहु, पर हमें 4 4 नहीं करना है, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो ये 5 है, अब 4 4 नहीं होगा, पहले बात सुनो, 4 4 नहीं, अब 4 4 नहीं, तो अब यहां 3 और इसे 5 करोगे, सीधी सी बात है। अब कहते सर इधर 5 कर देंगे तो हाइपोटेनस चाचा जी होते हैं, कुछ तो दिमाग है ना, दिया होगा भगवान ने। तो इसे 3 कर लो, इसे 5 कर लो, अभी भी पेशेंस। 3 5 तो ट्रिपलेट्स होता है 4, 3 4 5। अब यहां चेक जरूर करो कि ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, √41 सही है। यानी जो हमने इसको ब्रेक किया है 8, उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए, थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, बस हो गया। अब क्या फर्जी क्वेश्चन में इसका मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कहता भैया एरिया बता दो ABD का, ABD का एरिया बता दो। हम जानते हैं ABD ये वाला पोर्शन है, एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इसका 3 है, हाइट इसका 4 है। 6 आंसर। अब बताइए ये मेंस का क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं है। अगर आप सही से इसको थ्योरी से करोगे तो आपके साथ खेला हो जाएगा, पेपर बर्बाद हो जाएगा। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। एक बच्चा कह रहा है सर के ऊपर क्या लगाया, अरे देवता पगड़ी है और क्या, ठीक है। 12 के बाद 13 नंबर। अब कहता है त्रिभुजाकार पार्क की भुजा 35, 53 और 66 है, और 9.25 मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत कितनी होगी। ठीक है, समतल करने की लागत कितनी होगी। अब 9 सही 2 1/4 9 चौक 36 37, 37 का मल्टीपल या तो ऑप्शन में ढूंढो, वो तो हमारी क्षमता से बाहर है। ठीक है, एक चीज समझो, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्या कोई ऑप्शंस पॉइंट में है, क्या ऊपर कहीं लगभग लिखा गया, नहीं, ना लगभग ना पॉइंट। ये स्कैलीन लगेगा विषम बाहु, क्योंकि 35 53 66 कोई भी ट्रिपलेट्स नहीं होता। अगर मैं 35 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर करके जोड़ता हूं तो 66 के स्क्वायर के बराबर नहीं आता। ये भी यानी इसके अंदर जो हमें वास्तव में दिमाग लगाना होगा वो S S - A, S - B और S - C। लेकिन पहले S तो निकालोगे, S कैसे निकालोगे, 35 53 66 का योग बटा 2, 5 3 8 6 14 हासिल 1, 6 5 11, 11 3 14 1 15, 154 बटा 2 यानी 77
जो आया है, देखिए कहीं पॉइंट पे तो आया नहीं, 77 11 का मल्टीपल है, तो अगर जो भी ऑप्शंस 11 का मल्टीपल है फिर वही आंसर, या 7 का मल्टीपल, क्योंकि 77 का 7 भी नहीं कटेगा, तो 7 का मल्टीपल है तो भी वो आंसर। तो पहले 11 देख लो। हाँ, अभी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, फिर लॉन्ग कट बताने वाला हूं। ना ना ना, 5 4 9, 8 दूनी 16, नहीं, 7 5 12, 8 4 12, ये डी आंसर। चाहो तो 7 का मल्टीपल्स देख लो, 84 फिर 147, वो भी, यानी 77 का मल्टीपल 8547 है, यानी डी इज द राइट आंसर। दिस इज द शॉर्टकट ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली फॉर दिस मेथड, और कोई चारा नहीं, आप दिया लेके ढूंढ लो। अब ईमानदारी से जो करना है उसको समझ लो। एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया देखिए अब खेला है आपकी जिंदगी का, एरिया यानी अंडर रूट ऐसे लाओगे, एस जो कि 77 होगा, 77 में 35 घटाओगे तो 35 दूना 70, 45 7 42 हो जाएगा। 53 घटाओगे तो 7 में से 3 गया 4, 24 आएगा। 66 घटाओगे तो 11 आएगा। ये फिर मेहनत है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता, ये फिर करना पड़ेगा। 77 जो कि 7 गुणे 11, 42 7 छंग 42, 24 6 चौको 24 और 11। यहां से पेयर बना के बाहर आओ, 11 बाहर आएगा, 7 बाहर आएगा, 6 बाहर आएगा और 2 बाहर आएगा, 4 का आधा 2, और उसमें 9.25 को 9 से ही 1/4, 9 को 36 1 37, यानी 37/4 नीचे आएगा। समझ रहे हैं ना। और देवताओं, इसको पूरा ईमानदारी से घर में बैठ के सॉल्व करना, 85 47 आएगा। आपके सामने एक एक कैलकुलेशन ईमानदारी से करता हुआ मासूम सा टीचर, और इसका कोई चारा नहीं, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो अतीक जी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। चले, आई होप 13 नंबर क्वेश्चन सीख गए, शॉर्टकट आपको बता दिया। अभी ऐसे कई सारे फर्जी क्वेश्चन आएंगे जिन पे हम प्रकाश डालेंगे। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 12 17 25, इसका परिमाप 1080 है। पार्क का क्षेत्रफल बताओ, कौन सा शॉर्टकट लगा दे, बता दो। अब 12 17 25, तो दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर है। 12 का 144, 17 का 289, 25 का 625 नहीं है, यानी ये भी हमारा क्या है, आइसोस्केलस। अब इन्हीं क्वेश्चनों को बच्चा पेपर में करता ही नहीं, कहता वाई दिस कोलावरी, फिर कोलावरी हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसमें भी ईमानदारी, इत्तू से बेवानी नहीं कर सकते, इत्तू से भी नहीं कर सकते बेवानी, ठीक है। हाँ, अब बताओ क्या कर ले, बता दो क्या कर ले। हल्की से बेवानी अगर करना चाहो तो फिर देखते हैं, हाँ फिर देखा जाएगा, अभी दिखाते हैं आपको बेवानी कैसे करते हैं। फिर और क्या, फिर यही देखना तो दिखाएंगे, और क्या सब दिखाएंगे। 12x 17x 25x बराबर 1080। जोड़ो भाई, 7 5 12 13 14, 2 3 4 5, 5 ही आएगा। यानी x बराबर किसके आ गया, 20 के आ गया। x बराबर 20 के, अरे बोलो देवताओं, x बराबर 20 के। अगर मैं पहली भुजा की बात करूं तो 20 बरैया 240, दूसरी भुजा 17 दूनी कितना 340 हो गया, और ये 500 हो गया। अगर मैं इससे s निकालूं तो सभी को जोड़ के आधा करोगे, सभी को जोड़ के आधा करोगे तो ऐसे कर लो, 120 170 और 250, ये 54 आ जाएगा, 540। अरे बोलो हाँ, 54 9 का मल्टीपल होता है। कितना भी क्वेश्चन में खेला करोगे, कुछ भी करोगे, 9 कहीं से कटने वाला नहीं है। 9 का मल्टीपल ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये 45 होता है। अब देखो यहां खेला हो गया मेरे साथ, 9 का मल्टीपल 4.5 भी होता है, यानी इस क्वेश्चन में कोई भी आपका शॉर्टकट सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो भैया
अब यहां पर आप ईमानदारी से ही कर सकते हो क्योंकि दो है, एक 3.6 भी है, एक 4.5 भी है। हां, आप अगर थोड़ा सा अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हो थोड़ा सा, तो ये दो ऑप्शंस तो कट ही कहते। 54 540 जिसे कहते हैं, 540 को अगर आप सही से देख रहे हो, जो 54 है वो कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है, फिर ये आंसर हम बोल सकते हैं। तो ये कलाकार लोगों के पास हो पाएगा, जो बादशाह होते हैं जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो फिर वो ऐसे मार के आ जाएंगे, वो सही है, नो डाउट। चलिए, ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश अवस्थी। 540 240 से घटाओगे तो 300 आएगा। अच्छा, एक बार तो 540 लिखना ही पड़ेगा ना, या क्या करें बता दो। 540 240 से घटाओगे कितना आएगा? 300 आएगा। 540 240 340 से घटाओगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। और यहां पर 40 आ रहा है। बोलो बोलो, टेल टेल। अब बच्चा कुछ नहीं करना, इसको बाहर लाओ, बस ये देखो, ये कैलकुलेशन है आपके पास, इसको कुछ नहीं कर सकते। 2 0 2 0 1 0 1 0, यानी 2 दूना 4 2 6, यानी 3 0 बाहर आएंगे। 1000 तो ऐसे कर लो, 2 दूना 4 2 6। ठीक है, अब देखो 54 दूना 108, 108 तीना 324, इससे 18 बाहर आएगा। और 4 तो यहां से 2 बाहर आएगा, ये बाहर आ गया, यानी 36 के पीछे 3 ठो 0। हमसे कहता है हेक्टेयर में बताइए, तो ये तो हमारा मीटर स्क्वायर में आया। 1 मीटर स्क्वायर हेक्टेयर में चाहिए ना। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के, यानी 10,000 से भाग दे दोगे तो 3.6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर 3.6 मीटर मतलब हेक्टेयर, सॉरी, ये हेक्टेयर में आ जाएगा। इसका आंसर यही होगा 3.6। तो देखिए, अंधी भी नहीं चला सकते, कुछ जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही, एक बार कमेंट कीजिए तेजी के साथ। ठीक है, 3.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं क्या कर सकता हूं आप खुद ही देखो, मैं क्या कर सकता हूं, सिखा ही सकता हूं। अब जैसे इसमें आपको तेजी से करना है, तो ये 8.5 यानी 17/2, 17 का मल्टीपल तेजी से अगर आप ऑप्शन में ढूंढ सकते हो तो वही फिर आंसर है। अगर 2 ठो हो गए तो किस्मत खराब है, 1 ठो तो मुझे यही दिख रहा है, 170 85 170 85। बोलो हाँ, 1 ठो तो मुझे यही दिख गया भाई, 17 है, और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी 17 का मल्टीपल है। 17 17 × 51 जोड़ोगे 36 आता है। तो यहां पर ये वाला खेला भी नहीं चलेगा। देखिए, करने से होगा आप हैं। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजा 60, 112 और 164 है। कोई ट्रिपलेट्स नहीं है, लगेगा इसमें कि हम ट्रिपलेट्स लगा लें और उसको छोटा भी कर लें, कोई फायदा नहीं। एस निकाल लो, सेमी पैरीमीटर 60, हाँ इससे भले थोड़ा सा काम चल जाए। 112 अभी देखते हैं, 164/2, 6 2 8 ऐसे लिखो, 6 1 7, 7 6 13, हासिल 1 हुआ, 1 2 3/2, 169, आई थिंक सो ये 169 आ गया। 169 आ गया कि 68 होगा? ओहो, 68 होगा। अरे 4 2 6 होता है ना, 336/2, 168, यानी 8 का मल्टीपल भी है। अब देखा जाए, देखो 17 वाले केस में इसके चांसेस बन रहे हैं। ठीक है,
बाकी 17 आप देख लो। तो भैया ईमानदारी से खेल लो, चुपचाप शांति से। कभी कभी 168 ऐसे लिखो, 168 में से 60 गया, 168 में 60 गया, 108 आया। 168 में 12 गया, मतलब 12 गया तो मोदी जी 56, 156 आया। और 164 तो ये 2 आया। इसको आप बाहर टुकड़े टुकड़े करने हैं, तभी ये बाहर आ पाएगा। ठीक है, बाहर आ पाएगा। ये 4 है। ठीक है दोस्तों, पेशेंस रखो, टुकड़े टुकड़े भी करेंगे। 168 3 का मल्टीपल होता है। ठीक है, 3 का मल्टीपल। अब देखा जाए, देखो 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 8 13 14, 14 7 21 ये है, और ये 8 का नहीं है, तो फिर यही आंसर है। ठीक है, वो तो अपना मेहनत पे डिपेंड है, अभी तो करना ही पड़ेगा ना। 168 तो 21 अट्ठे यानी 3 गुणे 7 गुणे 8, 108। 12 नौइयां 108, तो 12 नौइयां कर देते हैं। 156, 120 36, 12 तिरैया, 12 13। क्या हो रहा है? 156 आ रहा है कि कुछ और ही आ रहा है? अरे यार मोदी जी 56। मेरे भाई रुकना, बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। 168 से 60, 168 पहले आएगा, 168 से 60 गया, 108 आएगा, 168 में से 112 गया, तो 6 5 56 आएगा। ठीक है, ठीक है, 56 आएगा। 108 तक आ गए थे, और 8 7 56, और 4 ऐसे। दिमाग जब खराब हो जाए तो कभी सॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब ये देखो, 7 से 7 बाहर आएगा, 7 से 7 बाहर आएगा, 8 से 8 बाहर आएगा, 12 ये है, 3 चौको 12, 12 भी बाहर आएगा, और ये 9 का 3 आएगा। ये वैल्यू आ गई 8.5 यानी 17/2। पूरी मेहनत ईमानदारी से कर रहा हूं मैं। 2 से ये 6 बार में गया। अब जो भी ऑप्शन होगा तो वो 9 का मल्टीपल होगा। 3 छत्रिक 18 यानी 9 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये, जो भी ऑप्शन होगा, पहले तो ये देखो, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है। अब ये 9 का मल्टीपल है, चाहे चेक कर लो। इसलिए जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो उससे आप बच सकते हो, बस, और कुछ भी नहीं। तो बड़ी मेहनत से 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। बोलो हां। ठीक है, याद रहे, इसे मेहनत से ही करोगे तभी आपको खुशी मिलेगी। दोस्तों, माना जाता है कि मेंस्ट्रुएशन को आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी के साथ, बहुत विस्तार से। और एक एक चीजों को कॉन्सेप्चुअल अगर आपको सीखना है, मेंस्ट्रुएशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए प्रकाश अवस्थी ऐप और इसको पढ़िए। याद रहे, कूपन कोड हमेशा अवेलेबल रहता है, एक बड़ा सा डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा। तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए हमारे साथ डेली 4 बजे।